अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x3y -2 z xz। अब देखिए ये एक रकम है, x3y -2 z ओवर xz, ये एक रकम है। इसके ऊपर उसने समय सवाल कितने दिए हैं, एक ये सवाल दिया है और एक ये सवाल दिया है, यानी एक रकम पर उसने हमें दो सवाल दिए हैं। आप देख रहे हैं मैंने दोनों क्वेश्चन को अलहदा कर दिया, एक ये और एक ये, यानी कि रकम यही है। इसमें भी ये रकम ये लिखी हुई है, देख सकते हैं आप, इसमें भी रकम ये लिखी हुई है। फ़र्क क्या डालना है कि पहला जब क्वेश्चन करना है तो आपने x की जगह पे 3 लिखना है, y की जगह पे -1 लिखना है, z की जगह पे -2 लिखना है। यानी यहाँ x की जगह पर आपने 3 लिखना है, y की जगह पे -1 लिखना है, -2z की जगह पे आपने -2 लिखना है। बाकी उसी तरह देखें, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो x3y -2 z xz, तो ज़ाहिर है x की जगह पे क्या लिखना है, उसने खुद कहा है कि x की जगह पे आपने जो है वो 3 लिखना है। ये x की 3 थी, मैंने इसकी जगह पे 3 की 3 लिख दिया कि 3 जो है वो वैल्यू है किसकी, x की। 3 जो वैल्यू है x की जगह पे 3 लिख दिया। ये 3 पहले से मौजूद था, ये देखें मैंने लिख दिया। आगे y नहीं लिखना, क्योंकि y की जगह पे हमने -1 लिखना है, y की जगह पे देखें -1 लिख दिया। अब इनको आप देख रहे होंगे कि x की 3 और y में कोई ब्रैकेट नहीं है, इनको सेपरेट नहीं किया गया। जब आप वैल्यूज़ लगाएंगे तो उसके लिए ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी हैं, क्योंकि साइन का मसला होता है प्लस माइनस का, तो गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे। इसलिए 3 की 3 को लहदा और y की वैल्यू -1 उसको मैंने लहदा एक जो है ना ब्रैकेट लगा के का लिख लिया है, माइनस ये 2 लिख दिया। और z नहीं लिखेंगे, z की वैल्यू ये लिखेंगे -2। एक गलती और ना कर दीजिएगा, अगर सवाल दो इकट्ठे आ जाते हैं फ़र्ज़ करें, तो ये ना हो कि आप x की वैल्यू इधर से लिख लें, y की वैल्यू दूसरे से लिख लें, z की फिर दोबारा उधर चले जाए। नहीं, जब आपने ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना ये, तो सारी वैल्यूज़ आपने यही लिखनी है, आपने ये इन वैल्यूज़ को नहीं छेड़ना। अच्छा, ओवर में आ जाए तो x z है, x की वैल्यू जो है वो 3 है, ये देखें 3 लिख दी। और फिर z की वैल्यू, क्योंकि x z है, z की वैल्यू -2 है, वो -2 लिख दी। अब इनको भी मैंने ब्रैकेट्स लगा के सेपरेट कर दिया है। अब 3 की 3, अब अक्सर बच्चे 3 की 3 9 करते हैं, ऐसा नहीं है। 3 को की पावर 3 का मतलब जो है वो 3 को 3 दफ़ा लिखना है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 को 3 दफ़ा अगर करेंगे तो 27 आएगा। और ये -1 है, 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -27 आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, ये 2 और 2 4 आ गया। नीचे 3 और 2 6, -6 आ गया। कैलकुलेटर से आप -27 और +4 करें, कैलकुलेटर के ऊपर -23 लिखें और साथ +4 लिखें, तो कैलकुलेटर आपको बताएगा जी -23 आंसर आएगा। आप वैसे करेंगे तो +23 भी लिख सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। और नीचे -6 है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास आ गया 23/6। 23/6 को आपने अब हल करना होता है। 23 को ऐसे रख लें ब्रैकेट में और डिवीजन साइन में, और उसको 6 पे डिवाइड कर लें। तो 6 का टेबल पढ़ें, 6 3 18 और 5, तो आएगा 3 होल 5/6। ये देखें 3 होल 5/6 आंसर आ गया। अब नंबर 2 इसी यानी कि देखें यही रकम है, इसमें आपको x की वैल्यू चेंज है, y की वैल्यू चेंज है, तो देखें फिर जवाब क्या आता है। रकम तो फिर वही लिखनी है हमने, x3y -2 z ओवर xz। तो अब दूसरे सवाल पे आ जाए। अब इसको भूल जाएं, क्योंकि ये आपने कर लिया है, इसको इसका आंसर आपके पास ये आ गया है। अब x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर -1 की 3, y है -9, y की -9। देखें x की 3 से मुराद -1 की 3, y की वैल्यू -9। इनको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट्स लगा दी। माइनस आ गया, ये -2 आ गया, ये 2। z की वैल्यू 4 है, 4 लिख दी। इसी तरह xz नीचे ये वैल्यू लिख दी। इनको हल करेंगे, -1 को आप 3 दफ़ा करेंगे अगर, तो -1 नहीं आएगा। ये बातें बड़ी कीमती हैं, इनको याद रखें। देखें -1 को अगर आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है, देखें -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। देखें
ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस को फिर माइनस से करेंगे तो फिर वो माइनस हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है -1 अगर 3 दफ़ा होगा तो आंसर -1 ही होगा। -1 अगर 5 दफ़ा होगा तब भी आंसर -1 होगा। -1 अगर 7 दफ़ा होगा, यानी ऑड नंबर में अगर पावर होगी तो जवाब माइनस में ही रहेगा। इवन नंबर में यानी कि -1 की पावर अगर 4 होगी तो जवाब प्लस में आ जाएगा, +1। बहरहाल देखें तो ये -1 को 3 दफ़ा करेंगे तो -1 रहेगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 2 माइनस हो गए तो प्लस हो जाएंगे, +9 लिखा हुआ, 9 1 9, 2 4 8 और 4 1 4। अब -9 में से 8 निकालेंगे 1 1 ओवर -4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। x2 y3 -5 z4। ये एक अलग क्वेश्चन है, इन वैल्यूज़ के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है, क्वेश्चन अलग हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -2 है, z की वैल्यू -1 है। तो देखें x की वैल्यू 4 है, 4 की 2, y की 3, y की वैल्यू -2 है, -2 की 3, माइनस ये 5, z की 4, -1 की, z की वैल्यू -1 है तो -1 की 4। नीचे x की वैल्यू ये, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -1। इनकी वैल्यूज़ को अलग-अलग करने के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया। 4 की 2 क्या होता है? 4 की 2 होता है 4 4 16। अच्छा जी, 2 की 3 क्या होगा? -2 है, -2 की 3 -8। अब 16 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 16 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 8 आ जाएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि ये प्लस का है तो ये -8 आएगा ना। -8 जब 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 28 1 2 8 आएगा, ये माइनस है। अब देखिए -1 की 4, -1 को 4 टाइम करेंगे, वही बात आ गई ना ऊपर वाली, तो +4 आएगा। +4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 ही आएगा। -1 to 8 -5 ओवर 8। अब कैलकुलेटर से करना है आपको। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इस तरह की जब अमाउंट आ जाए तो कैलकुलेटर से करें, आपको नहीं समझ आती आप 1 to 8 को प्लस भी कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, साइन का डिफरेंस आ जाता है तो सवाल एक माइनस के साइन से गलत हो जाता है। -1 to 8 -5 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो कैलकुलेटर 133 ओवर 8 करके देगा माइनस का। तो ये आंसर आपके पास जब आप करेंगे ना इसको 133 को 8 पे डिवाइड, यानी ऐसे करेंगे 133 ओवर 8 पे डिवाइड करें, 8 1 8 1 3 और 8 सॉरी ये इसमें से आएगा 5 ऊपर से 3 तो 8 6 48, फिर दोबारा 5 बचेगा तो 16 होल 5 ओवर 8। हाँ, इसके साथ माइनस भी आएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर 3y माइनस 2x। बटे के क्वेश्चन हैं। बटे के क्वेश्चन में जो सबसे अहम बात होती है, कोशिश ये करनी चाहिए कि बटा एक जैसा आ जाए। बटा एक जैसा आ जाए ना तो फिर हमें एलसीएम लेने में आसानी रहती है। एलसीएम एक जैसा आ जाए तो सवाल हल हो जाता है आराम से। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फ़र्क है, 2x माइनस 3y है, उधर 3y माइनस 2x है। यानी काश के हमें 2x शुरू में आ जाए, 3y उधर चला जाए, तरतीब से ही हो जाए तो हमारा जो है वो एलसीएम सेम आ जाएगा। मैंने ऐसे ही किया है 15 ओवर 2x माइनस 3y। और लेकिन अब अगर ऐसा करेंगे ना तो फिर थोड़ा मसला आएगा। माइनस को अगर आप शुरू में लेकर आएंगे 2x को तो वो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए प्लस कर देगा इसको, और ज़ाहिर है वो इसके साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये फ़र्क आपको थोड़ा सा डालना पड़ेगा, इससे आप रट्टा समझ लें, या अगर समझ में आ रही है बात तो बहुत अच्छी बात है। यानी रकम नीचे देखें ना, आप नीचे और नीचे सेम होंगे। फिर दोबारा देख लें कि -2x को जब आप इसकी जगह पे लेकर आएंगे 3y की जगह पर, 3y को उसकी जगह लेकर जाएंगे तो ये माइनस जो है इसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा, इसके साथ इसका मामला बनेगा तो ये प्लस हो जाएंगे, ये देखें प्लस हो गया तो उसका तल्लक इसमें जो बनेगा वो इसको माइनस कर देगा, ये माइनस हो गया। अब नीचे सेम अमाउंट आ गई, ये और ये 2x माइनस 3y, ये आपका एलसीएम आ गया। नीचे एलसीएम सेम आ जाए तो मसला ही कोई नहीं, फिर ऊपर वाली रकमों को सिर्फ आपने करना होता है, क्या ऊपर वाली रकमों को सिर्फ आपने प्लस करना होता है या माइनस करना होता है जो लिखा होगा। तो 15 + 4 तो 19 ओवर
2x माइनस 3y, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नीचे चलते हैं। 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। अब यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया जिस तरह मैंने ऊपर किया, ऐसा नहीं किया। दोनों तरीके सिखाने हैं ना कि सेम करेंगे तो क्या कैसे करके हल को होगा, और अगर आप वैसे एलसीएम निकालेंगे तो कैसे होगा। तो 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x एलसीएम आ गया। अब इस अमाउंट को आपने एलसीएम के साथ करना है डिवाइड। तो ये और ये जब कट हो जाएगी बचेगी ये अमाउंट बचेगी और ये अमाउंट बचेगी, इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई। लिख दिया मल्टीप्लाई माइनस। अब ये अमाउंट को इन दोनों अमाउंट के साथ आपने करना है डिवाइड। ये और ये सेम कट हो जाएंगी, ये बचेगी, इसको इसके साथ करना है मल्टीप्लाई। अब 1 को देखें ना, मल्टीप्लिकेशन का अमल हो रहा है। 1 को पहले 1 से करेंगे 1 आ गया, 1 को पहले फिर 2 से करेंगे 2x आ जाएगा, 2x को फिर 1 से करेंगे 2x, 2x को फिर 2x से करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन इनकी हुई। माइनस का साइन उसी तरह। अब देखें 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को माइनस 2x से करेंगे माइनस 2x आ जाएगा, फिर 2x को यानी माइनस 2x को 1 से करेंगे माइनस 2x, माइनस 2x को माइनस 2x से करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको आगे सॉल्व करें। 1 है उसी तरह 2x 4x हो गए, वो प्लस 4x स्क्वायर आ गया, माइनस उसी तरह ये 1, ये माइनस 2 माइनस के 4x और प्लस के 4x स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स खोलें। 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4x, ये माइनस ये प्लस माइनस 4x स्क्वायर ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखें गौर करें, अगर तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये माइनस का 4x की 2 प्लस का 4x की 2 कैंसिल, ये 4x और ये 4x 8x, नीचे 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है x2 माइनस 25 ओवर x2 माइनस 36 माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। अब देखिए x2 माइनस 25 को एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। ये क्वेश्चन वही बात, सेपरेट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर बन जाता है, इसका स्क्वायर बन जाता है, तो क्या होगा कि ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस का स्क्वायर बनेगा। x प्लस 6 और x माइनस 6 माइनस उसी तरह x प्लस 5 और x प्लस 6, ये आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम यानी x प्लस 6 x माइनस 6 और x प्लस 6 का एलसीएम जो बनेगा वो x प्लस 6 x माइनस 6 बनेगा, ये मैंने लिख दिया। अब ये है, अब इस एलसीएम को आपने इस रकम के साथ डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करेंगे तो दोनों कट हो जाएंगे, यानी x प्लस 6 से कट हो जाएगा, x माइनस 6 से कट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये बात ख़त्म। ऊपर वाली रकम सिर्फ लिखनी पड़ेगी x2 माइनस 25। अब आगे ये माइनस आ गया। अब इस रकम को आपने एलसीएम के साथ डिवाइड करना है, तो x प्लस 6 से कट हो जाएगा, ये बचेगी। इस रकम को इस रकम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ये देख लें x प्लस 5 मल्टीप्लाई जो बची थी वो लिख दी इधर। अब x2 माइनस 25 उसी तरह लिखेंगे माइनस। अब मल्टीप्लिकेशन का अमल है, x को x से मल्टीप्लाई किया x2, x को माइनस 6 से किया माइनस 6x, 5 को x से किया 5x, 5 को माइनस 6 से किया 30। अब x2 माइनस 25 माइनस x2 माइनस 6x में से प्लस के 5x माइनस का x आ गया माइनस 30। उसी तरह ब्रैकेट खोल लें। अब x2 माइनस 25 माइनस x2, ये माइनस प्लस x हो गया, ये बार माइनस था, ये माइनस प्लस हो गया, माइनस x2 प्लस x2 के साथ कैंसिल। अब ये क्या बचा x, ये बचा माइनस 25 में से प्लस 30 निकला, प्लस 5, नीचे x2 माइनस 36, ये हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन 5 के नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।